अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप और मैं ये जानते हैं कि हमारा मुल्क किस हालात से दो चार है, हमारे मुल्क के लोग किन मुश्किलों में फंसे हुए हैं। आज सोशल मीडिया के ज़रिए आप और मेरे तक एक एक चीज़ पहुंच रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के बच्चे पानी में बहते हुए जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं किस तरह लोगों के पूरे पूरे मकानात पानी में बहकर जा रहे हैं। लोगों के माल मवेशी गर्ज एक एक चीज पानी में बहकर जा चुकी है। ये सारे के सारे हालात मेरे और आप तक पहुंच रहे हैं। अब जब ये सारे के सारे हालात मेरे और आप तक पहुंच रहे हैं तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी का बताने से पहले आपको सारे सिनेरियो में लेके जाना चाहता हूं। एक बार सोचें कि आपके सामने आपके बच्चे पानी में बहकर जा रहे हों। आप ये सोचें कि आपके सामने आपके सारे माल मवेशी पानी में बहकर जा रहे हों। आप ये सोचें कि आपके सामने आपका पूरा का पूरा घर पानी में बह गया हो। आप ये सब सोचें और फिर सोचें कि क्या हालत होगी आपकी उस वक्त, और इस चीज को एज्यूम करें उस वक्त आप कितनी तकलीफ में होंगे। ये सब सोचने के बाद अब ये देखें कि हम एज अ मुस्लिम हमें क्या कहा गया है मुसलमानों को कि मुसलमान किस तरह के होते हैं। एग्जाम्पल क्या दी गई है, कहा गया है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो उसकी तकलीफ पूरे मुसलमान महसूस करते हैं। तो क्या आज आप और मैं उन सैलाब ज़दगान की तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, और क्या हम सिर्फ तकलीफ ही महसूस कर रहे हैं या उनके लिए कुछ कर भी रहे हैं। हमें इस्लाम क्या कहता है उनकी मदद करने के हवाले से। मैं आपको कुछ अहदीस बताता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारे सिनेरियो में जब किसी मुसलमान की मदद करने की ज़रूरत पेश आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहदीस हैं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ईफ़ और कमज़ोर लोगों को ढूंढने में मेरी मदद करो, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दो लोगों पर रश्क आता है। उन दो में से एक वो शख्स है कि जिसके पास माल हो और वो मोहताजों और गरीबों और मसाकीन पर खर्च करे। अब मोहताज कौन होता है? जब किसी को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो मोहताज होता है उस चीज का। तो आज उन सैलाब ज़दगान को बहुत सी चीजों की जरूरत है तो वो मोहताज हैं। तो जो मालदार शख्स अपनी दौलत उनके ऊपर खर्च करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में ये कह रहे हैं कि मुझे रश्क आता है उसके ऊपर। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी गरीब की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए 73 मगफरतें लिखते हैं। एक मगफरत उसके दुनियावी कामों के इस्लाह के लिए काफी होती है और बाकी 72 मगफरतें क़यामत के दिन उसके लिए दर्जात बनकर उसके सामने आ जाएंगी। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मजबूर मुसलमान की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम हो। कहा जाता है कि जब आप किसी गरीब की किसी मोहताज की मदद करते हैं तो आप ये ना सोचें कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि आप ये सोचें कि वो आप पर एहसान कर रहा है और आपकी आखिरत को संवार रहा है। हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है? हमारा इस्लाम ये कहता है कि एक मुसलमान की जान बचाना सारी कायनात की जान बचाने के मुतरादिफ है। तो आज आप ये देखें कि वहां पे लोग जिनके सब घर के घर पानी में बह गए, उनका सब खाने पीने का सामान हर एक चीज पानी में बह गई, तो आज वो लोग आप और मेरी मदद के और अल्लाह की, सबसे पहले अल्लाह की मदद के मुंतजिर हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए एक आजमाइश है। अल्लाह ताला जब किसी के ऊपर अजाब भेजते हैं या अपनी कोई नागहानी आफत भेजते हैं तो वो उनके लिए एक आजमाइश होती है। तो वो लोग तो उस आजमाइश से गुजर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें जब हमारे तक पहुंचती हैं, हम अपने मोबाइल्स पर ये सब चीजें देखते हैं, तो एक आजमाइश हमारे लिए भी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे से जरूर पूछेंगे कि जब आपने देखा उन लोगों के हालात को तो आपने क्या कोशिश की। आज हम बजाय ब्लेम करें, हम हुकूमतों पर ब्लेम करें कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने मेरे और आपसे ये नहीं पूछना कि मौजूदा हुकूमत ने उस वक्त लोगों की क्या मदद की। ये क्वेश्चन अल्लाह ताला हुकूमत से करेंगे। आप और मेरे से अल्लाह ताला ने ये क्वेश्चन करना है कि जितनी इस्तिताअत मैंने तुम्हें दी थी, तुमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कितनी उनकी मदद की। तो खुदारा इस वक्त के अंदर एक दूसरे को ब्लेम ना करें, हुक्मरानों को ब्लेम ना करें, बल्कि हर एक शख्स अपने हिस्से का काम करे। मैं ये देखूं
کہ میں نے ان سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے کتنی کوشش کی، میں نے ان کے لیے کتنی ڈونیشن اکٹھی کی، اور میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو کیا کیا ڈونیٹ کیا، کتنی مدد کی ان کی۔ جس طرح سے ہم دنیاوی کاموں کے لیے دوسروں کو قائل کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو قائل کرتے ہیں، ان کو مناتے ہیں، تو اس ٹائم آپ اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو ان سے ڈونیشنز لیں، ان کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں کہ ڈونیٹ کرنے کا کتنے فائدے ہوں گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ فائدے دیں گے اس چیز کے، اور ہم ان سب سے ڈونیشنز اکٹھی کریں، اور ان ساری ڈونیشنز کو اکٹھی کر سینکڑوں آرگنائزیشن آج کام کر رہی ہیں۔ آپ اور میرے لیے بڑی آسانی ہے کہ ہمیں جا کر ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنی بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، آپ کو ان میں سے جو بھی ٹرسٹ، جس آرگنائزیشن پہ آپ کا ٹرسٹ ہے، آپ وہ سارا فنڈ اکٹھا کریں اور اس آرگنائزیشن کو دے دیں۔ آپ یقین کریں قیامت کے دن آپ کا یہ دیا ہوا ایک ایک روپیہ جو آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے اجر دیں گے قیامت کے دن آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آگے لوگوں کو جا کے یہ کریں کہ کچھ ڈونیٹ کریں، نہیں، بلکہ انہیں یہ کہیں کہ وہ میکسیمم ڈونیٹ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انٹیریئر سندھ کے اندر کتنے زیادہ کچے مکانات تھے اور وہ سارے کے سارے پانی کی نظر ہو گئے ہیں، تو ان میں بسنے والے لوگ، ان کا گزارا اس وقت کس طرح سے ہو رہا ہے، وہ کس طرح سے ایک کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے۔ ہر ایک بچے نے اپنی بکس میں واقعہ پڑھا ہے کہ کس طرح سے انصار نے مہاجرین کی مدد کی، اپنی آدھی جائیداد ان کے نام کر دی۔ تو آج بھی بالکل اسی طرح کا سینیریو ہے، اسی طرح کا یہ سب منظر ہے کہ وہ لوگ منتظر ہیں امداد کے، اللہ کی، اور اس کے بعد ہماری، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی ایک آفت آئی ہوئی ہے، یہ 2005 کے زلزلے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اس آفت کا اندازہ لگائیں۔ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک پاکستان کا میپ شیئر کیا جا رہا ہے، اور جس کے اندر جو ریڈ کلر والے ایریا ہیں وہ سب آفت زدہ ہیں سیلاب سے۔ تو آپ یہ دیکھیں تقریباً 65 to 70% پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے اس سے، اور وہاں پہ بسنے والے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو بجائے ہم ایک دوسرے کو بلیم کریں، لوگوں کو بلیم کریں، ہم بڑھ چڑھ کر اس کے اندر خود حصہ لیں، ہم خود اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو کنونس کریں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈونیشن اکٹھی کریں ان لوگوں کے لیے، اور اپنی ٹرسٹ والی آرگنائزیشن کو جا کے وہ ڈونیشن دیں، تاکہ ہماری جتنی بھی ڈونیشن ہے وہ اچھے طریقے سے ان لوگوں تک پہنچے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی رحمت سے یہ سیلاب ان کے اوپر سے ختم کر لیں، بارشیں ان کے اوپر سے روک دیں، اور جلد از جلد ان کی زندگی کو نارمل زندگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیں، اور آپ اور مجھے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے والا بنا دیں۔